हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और यहाँ से हम लोग सबसे पहले अपना यूनिटी हब को ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है जिसको हमने बनाया था, इसी को हम फिर से ओपन करते हैं। इसी पे क्लिक करने पे अब हमारा यूनिटी सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। सर्च इंजन नहीं, यूनिटी गेम इंजन आप कहेंगे इसको, जिस पे हम लोग गेम को रन करते हैं। गेम इंजन ओपन हो रहा है। तो देखिए ये सक्सेसफुली ओपन हो गया है। यूनिटी हब को आप मिनिमाइज कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, ये केवल ओपन करने के लिए होता है। और अब कुछ इस तरीके से हमारा सीन दिख रहा है। तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, इस पर हमें काम कैसे करना है ना। और ये जो हमने स्क्रिप्ट बनाया था ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके बारे में हम लोग अभी आगे समझेंगे। इसको सिंपली यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, तो ये स्क्रिप्ट डिलीट हो गई है। वो तो हमें VS कोड या विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना था ना, इसलिए किया हुआ था। चलिए फिलहाल जब भी आप फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन मिलेगी, जिसमें ये जो पहला आप देख रहे हैं ये एरिया है सीन का। सीन का मतलब है कि जहाँ पे हम लोग अपना गेम डिजाइन करेंगे, जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। अब क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग अपना गेम डेवलप करते हैं, जैसे कैमरा हो गया, लाइट हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक कैमरा है। कैमरा है ना, इसको हम लोग जूम करके देखें तो आप देखेंगे कि ये एक कैमरा है और यहाँ पे ये हमारा लाइट है। तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने माउस के स्क्रॉल बटन से। इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जो आपका माउस का स्क्रॉल बटन होता है। देन इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी रख सकते हैं। और ये आपके एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप इस पर क्लिक करके जिस एक्सिस से देखना चाहें उस एक्सिस से भी अपने ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। वो सब मैं अभी आगे करके दिखाऊंगा। और इसके साथ में होता है गेम व्यू। आपने देखा यहाँ सीन व्यू है और साथ में गेम व्यू है। तो अगर हम गेम पे क्लिक करेंगे तो गेम व्यू वो व्यू होता है जो प्लेयर्स को दिखता है, यानी कि जब गेम रन कर रहा होता है तो किस तरीके से दिखेगा, वो ये व्यू है। यहाँ पे देखिए आपको कैमरा वगैरह नहीं दिख रहा है, ना कैमरा दिख रहा है ना लाइट दिख रहा है, क्योंकि कैमरा की वजह से ही तो गेम दिखेगा। फिलहाल इसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे सीन व्यू है। सीन व्यू में आपको यहाँ पे कुछ टूल्स मिल जाते हैं। ये टूल है कि आप इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं, है ना। प्लेन को मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं इस तरीके से। और ये मूव टूल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पिक करेंगे तो उस पे ऑप्शंस मिल जाएगा। ये जैसे ये एक्स एक्सिस, यहाँ से आपको क्लियरली मिलेगा। ये देखिए रेड वाला क्या है, एक्स एक्सिस पे मूवमेंट आप कर सकते हैं, कैमरे का मूवमेंट हो रहा है। और जो ब्लू कलर का आपको मिल रहा है वो जेड एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है। और वाई का मतलब ग्रीन कलर से जो आपको मिल रहा है वो आपका वाई एक्सिस में मूवमेंट है। तो आप इस तरीके से इस टूल की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो कैमरा और लाइट हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग और भी ऑब्जेक्ट इस पे प्लेस कर सकते हैं। वो करने के लिए आपको सिंपली इसको बनाने का तो बहुत सारा वे है। आप प्लस पे क्लिक करके भी 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो कि हम लोग 3D गेम बना रहे हैं, आप 2D ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, या एम्प्टी में सिंपल एक फोल्डर बन जाएगा। हम लोग एक मान लीजिए क्यूब ले लेते हैं, 3D ऑब्जेक्ट एक क्यूब हुआ। तो आप देखिए क्यूब कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो, है ना, ये एक हमने क्यूब लिया। अब इस क्यूब को मैं चाहूँ तो ड्रैग कर सकता हूँ। ड्रैग तो आप प्लेन को कर रहे हैं, और साथ में अगर इसको मूव करना है तो इस टूल को सेलेक्ट करके जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप इससे इसका मूवमेंट कर सकते हैं। ये मूवमेंट किस में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल बन के आ रहा है, ये वाई एक्सिस है।
और जब आप यहाँ पे इस वाले से मूवमेंट करते हैं तो आपका एक्स में मूवमेंट हो रहा है और ये जेड में मूवमेंट हो रहा है। और अगर आप बीच में क्लिक कर लें तो आप इसको किसी साइड में भी मूव करा सकते हैं। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो उस एरो को पिक करके आप मूव करा सकते हैं, या बीच में कहीं भी होल्ड करके भी इसको मूव कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ जिससे ये पीछे हो जाएगा। अब देखिए, अभी कैमरा व्यू में हो सकता है ये ना दिखाई दे, क्योंकि जो गेम व्यू है, गेम व्यू में वही दिखता है जो हमारा कैमरा देख रहा होता है। तो कैमरे पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी फोकस कहाँ पे है, कुछ इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को कुछ इधर ले आए तो भी अभी ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये कैमरे के एंगल से बाहर है। देखिए, कैमरे का एक स्मॉल व्यू भी यहाँ दिख रहा है। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कैमरा इस पे फोकस होगा तभी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट गेम में दिखेगा, अदरवाइज वो आप कहीं भी बना लीजिए तो नहीं दिखने वाला, क्योंकि गेम में हम वही देख पाते हैं जो कैमरा देख रहा होता है। तो अभी हमारा ये जो व्यू है वो कैमरे के सामने आ गया है, तो अभी ये कैमरे में दिख रहा है। अब इसके दूसरे टूल की बात करें तो ये है रोटेट टूल। दैट मीन्स आप इस टूल की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट में भी आपको जो ब्लू लाइन मिल रही है वो जेड एक्सिस पे रोटेशन होगा इसका, इस तरीके से, और जो ग्रीन रोटेशन के लिए मिल रहा है वो आपको वाई एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और जो आपका रेड वाला एरिया मिल रहा है वो आपको एक्स एक्सिस पे रोटेशन के लिए मिल रहा है। तो आप इस टूल की हेल्प से रोटेट कर सकते हैं, इससे इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं कहीं भी। तो इस तरीके से इसका मूवमेंट हो जाएगा, इससे इसका रोटेशन आप कर सकते हैं। ये होता है स्केल व्यू। स्केल का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस पे आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो ये स्केल करने के लिए काम आता है। अभी जैसे हमने एक्स एक्सिस पे स्केल किया, देन हम इसको जेड पे भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको आप वाई एक्सिस पे भी स्केल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा या चौथा टूल है वो क्या है, स्केल टूल है। देन यहाँ पे आ जाता है, इस टूल की हेल्प से भी आप एक रेक्टेंगुलर शेप में भी इसको स्केल कर सकते हैं। ये भी बेसिकली स्केल का ही टूल है। आप देखिए, रेक्टेंगुलर टूल है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में स्केल करता है चीज़ों को। और ये वाला टूल क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म टूल है, इससे सारे टूल एक ही बार में आ जाते हैं। तो आप चाहें तो देखिए, ये आपका मूवमेंट टूल है, इससे मूव कर सकते हैं। ये आपका स्केल टूल है, तो इससे आप स्केल कर सकते हैं। इस पे आपका रोटेशन टूल है, तो इससे आप रोटेट भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आप इस टूल का हेल्प से कुछ करना चाहते हैं तो इस पर सारे के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। और ये कुछ एडिट टूल है, ये भी इसके लिए वर्किंग नहीं है, ये किसी और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी काम करेगा। चलिए, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या रोटेट करने के लिए, इनकी पोजीशनिंग के लिए, इसको छोटा या बड़ा करने के लिए किसी एक्सिस पे आप इस तरीके से इसका काम करेंगे। जूम इन जूम आउट मैं माउस से कर रहा हूँ, माउस के स्क्रॉलर से जो बीच में होता है। सिंपली ये तो बात हो गई अपने सीन व्यू की। यहाँ से ये जो आपका गेम है ये 2D में भी दिख सकता है। आप 2D में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जैसे इसको हटाएंगे तो ये 3D व्यू में आ जा रहा है। बाकी के भी इस पे ऑप्शंस है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा जैसे जैसे यूज आएगा। अभी इनका यूज नहीं है, उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आपने सीन व्यू और गेम व्यू समझ लिया,
ऑब्जेक्ट बनाना समझ लिया। ऑब्जेक्ट बनाने का एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से आए 3D ऑब्जेक्ट लें, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं, वो सब आप इस पर ऐड कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि ये अपना राइट क्लिक करें, यहाँ पे भी आपको 3D ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आप लाइट, ऑडियो, ये सारी चीज़ें भी इस पर क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो विंडो है ना, ये हमारी हायरार्की विंडो है। हायरार्की विंडो वो विंडो होती है जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स की सारे ऑब्जेक्ट लिस्ट करके यहाँ पे एक एक करके दिख रहे होते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे हायरार्की विंडो दिख रही है। इसी विंडो के अंदर हम अपना सारा प्रोजेक्ट बनाते हैं, सारी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, जैसे सीन व्यू और मेन कैमरा और डायरेक्शनल लाइट आपको पहले से मिली हुई थी, तो हमने इसमें एक और क्यूब ऐड किया है। आप इस पर मल्टीपल क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस पर राइट क्लिक करके आप 3D ऑब्जेक्ट और क्यूब पे क्लिक कर दिया तो एक और क्यूब आ गया। ये काफ़ी छोटा है और आप इसको भी स्केल कर सकते हैं। तो आप इसको भी स्केल करके कहीं भी अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। और आप अगर सिंगल पे भी क्लिक कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको आप बीच में से अगर मूव करेंगे तो कहीं भी डायरेक्टली ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको धीरे धीरे इसमें कुछ बिल्डिंग वगैरह की तरह काम करना है कि इसको एज ए बिल्डिंग हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली एक ये हमने लिया और इसकी पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से सेट कर दी, एक के बगल में एक। तो आप देखिए 2 बिल्डिंग्स हैं, इनको डुप्लीकेट भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल डी से ये ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा, एक और ऑब्जेक्ट बन गया, इसी के ऊपर है। तो आप इसको साइड में मूव कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा स्केल छोटा कर लें और इसको सेट कर दें। तो आप देखिए कि यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स टाइप का ये बन गया और इनका नाम भी आप रख सकते हैं, कुछ भी आप रीनेम कर सकते हैं। इस तरीके से। तो हायरार्की में हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। और ये जो इंस्पेक्टर विंडो है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए इंस्पेक्टर विंडो में बहुत सारी चीज़ें आ जा रही हैं। ये एक्चुअली में इंस्पेक्टर विंडो के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले हो रही होती हैं, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को रखता है। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, केवल एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ। ये मैं डिलीट डायरेक्ट बटन से कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट। और ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे मूव कर लिया। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर रहा हूँ, देन इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, है ना। अब आप चाहे तो जैसे ट्रांसफॉर्म में इंस्पेक्टर के अंदर पहले तो इस ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे क्यूब ही इसका नाम रखना है, तो मैंने यहाँ से एडिट कर दिया, तो यहाँ पे भी देखिए ये चेंज हो गया। तो आप इंस्पेक्टर विंडो से भी इसका पहले तो नाम चेंज कर सकते हैं और लेयर वगैरह भी, ये सब हम आगे आपको बताएंगे कि लेयर क्या है। बट अभी जो मेजर चीज़ आपको देखना है वो ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में आपको क्या मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है। पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, वाई एक्सिस में कहाँ पे है और जेड एक्सिस में कहाँ पे है। और रोटेशन इसकी सारी 0 है। जैसे ही अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो आपको रोटेशन में देखिए डेटा एक्स एक्सिस में चेंज होता दिख रहा है, क्योंकि मैंने रेड वाले को पकड़ के इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो ये रोटेशन कहाँ पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है। आप अगर इधर वाई एक्सिस पे रोटेशन करेंगे तो ये रोटेशन देखिए वाई एक्सिस पे हो रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्केल ऑप्शन है जिसमें एक्स वाई जेड पे आपकी स्केलिंग है। स्केलिंग आप जानते हैं कि जब हम यहाँ से चेंज करेंगे तो ये वाई एक्सिस में स्केल हो रहा है, तो आप देखिए स्केल वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है, और एक्स एक्सिस में देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है।
अब आपको इसको इनिशियली करना है ना, तो आप सिंपली यहाँ से आके रीसेट का ऑप्शन होता है, आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये जैसे पहले था वैसे हो गया, 0 0 0 पोजीशन हो गई, 0 रोटेशन हो गया, और स्केल भी 1 1 1 हो गया। स्केल में भी इसके नॉर्मल सा रह गया जैसा कि ये पहले था, क्योंकि हम लोग काफ़ी जूम करके रखे थे इसलिए हमें ज़्यादा दिख रहा था। तो ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, और इसमें देखिए लाइटिंग वगैरह भी है। ये सारी चीज़ें, बॉक्स कोलाइडर इस पे लगा हुआ है, ये सब ना हम आगे बताएंगे कि बॉक्स कोलाइडर क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, इस पे स्क्रिप्टिंग कैसे लगाएंगे, दैट मीन्स इस पे क्लिक हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, या इसके ऊपर कोई प्लेयर, जैसे कि हम इसे बड़ा सा एक ग्राउंड टाइप का बना दें, उस पर किसी प्लेयर को रन कराना है या कोई मैच प्ले कराना है तो वो सब करा लेंगे। बेसिक आपको ये समझना है, इंस्ट्रक्टर विंडो में किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आती हैं, और जो आपकी मेन प्रॉपर्टीज है पोजीशन, रोटेशन और स्केल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग गलत हो गई है, आप नहीं सही कर पा रहे हैं, तो वो वन टाइम में आप यहाँ से आके रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप कैमरे पे क्लिक करेंगे तो कैमरे की बेसिक प्रॉपर्टी जो जो होती हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। अब कैमरे के बारे में मैं स्पेशली एक लेक्चर दूंगा, जो हो सकता है नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट होगा, जिसमें हम कैमरे का अरेंजमेंट देखेंगे कि कैमरा कैसे किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं, ये हमारा हायरार्की विंडो हो गया, ये इंस्पेक्टर विंडो हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट विंडो हो गया। प्रोजेक्ट विंडो में हमारे एसेट्स आते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी फाइल्स रखी हुई हैं, एसेट्स है, सीन्स है। जो हमारा ये सिंपल सीन्स बना हुआ है ना, वो यहीं पे मिल रहा है हमें। और एसेट्स होते हैं जैसे कि हम कोई भी गेम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी ग्राफिक्स वगैरह का यूज होता है, ग्राफिक्स यूज हो सकता है, वीडियोज यूज हो सकता है, इमेजेज होते हैं, या फिर कोई स्क्रिप्ट वगैरह हम लोग लिख रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी एसेट्स फोल्डर के अंदर आती हैं। और ये पैकेजेज होता है जिसमें हमारे बेसिक फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस लोडेड होते हैं। आप अगर इसको राइट क्लिक करें और शो इन एक्सप्लोरर पे करें तो आपको मिल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बना है। जैसे ये एरोमस है, इसके अंदर हमारा माई प्रोजेक्ट बना हुआ था, और माई प्रोजेक्ट के अंदर आप देखिए एसेट्स है, लाइब्रेरी है, लॉग्स हैं, पैकेजेज हैं, ये सारे फोल्डर्स इसके अंदर बन रहे हैं। और ये सीन्स हो गया, सीन्स के अंदर ये कुछ फाइलें हैं। यानी कि प्रोजेक्ट का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपका प्रोजेक्ट बना है उसके लिए यहाँ पे हम लोग चीज़ों को रखेंगे। जो भी एसेट्स वगैरह हम लोग और एक्स्ट्रा डाउनलोड करेंगे अपने गेम को बनाने के लिए, वो सब यहाँ पे आएगा। देन ये कंसोल विंडो है, जब प्रोजेक्ट रन करेगा तो इस पे चीज़ें आपको दिखेंगी। कोई भी बग होगा, कुछ एरर आएगा, तो जो भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको कंसोल विंडो में मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें तो दिख रही हैं। कुछ आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी विंडो है, ये सब भी अभी आपको नहीं ज़रूरत है, मेन इतनी चीज़ें हैं। और आप इन विंडोज को अपने अकॉर्डिंग ना कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लाइक आपको इसको यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ रख लीजिए। प्रोजेक्ट मैंने अभी आप नोटिस करें तो प्रोजेक्ट यहीं पे लगा हुआ था कुछ इस तरीके से, अभी इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए मैंने फिर से वैसा ही कर लिया। आप चाहें तो इसको इधर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इधर लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप हायरार्की विंडो के साथ भी इसको रख सकते हैं। देखिए हायरार्की, ये प्रोजेक्ट, इधर हायरार्की, आप इसको भी उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपका इंस्पेक्टर और कंसोल विंडो यहाँ पे आ जाएगी। और आप सीन विंडो को भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं। हमने कुछ यहाँ रख दिया तो ये हमारा सीन व्यू हो गया। सीन व्यू को आप कुछ इस तरीके से भी रीअरेंज कर सकते हैं। मैंने फिर से वहाँ पे सेट कर दिया और कंसोल को मैं नीचे रखता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आप अपने चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। आप यहाँ लेआउट पे आएंगे तो इस पर कुछ बेसिक लेआउट्स भी बने हुए हैं, जैसे 2x3।
तो ये 2 हो गया, इधर 3 लेआउट्स भी मिल गए आपको। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा अच्छा लगे कुछ इस तरीके से अपने इन स्क्रीन्स को कस्टमाइज करके कोडिंग कर सकते हैं या अपना गेम डेवलप कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल फील हो। बट अब इतना कुछ करने के बाद आप चाहते हैं कि नहीं भाई जैसा था बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही रहे, तो आप यहाँ से रीसेट ऑल लेआउट कर दें। तो ये हल्का सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये पूरी की पूरी स्क्रीन रीसेट हो गई और जैसे पहले थी वैसी की वैसी बन गई है। बट आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम कैमरा वगैरह का फोकस कैसे करना है, अपने गेम व्यू को मैनेज कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।